मतलब ये स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 11 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? अमित नेगी, टीवी सोमनाथन, राजीव गौबा या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा जी, बताओ कौन सा आएगा? इसका राइट आंसर आएगा टीवी सोमनाथन। जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है टीवी सोमनाथन को हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, इनको किसने किया है? केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। ये बात करें तो किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे राजीव गौबा जी का। पहले कौन है कैबिनेट सचिव? राजीव गौबा जी, जिनका हाल ही में क्या है 5 ईयर का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अगर बात करें टीवी सोमनाथन जी, तो ये कहाँ के हैं? ये है तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है जी। ये इस समय क्या है? केंद्रीय वित्त सचिव है इस समय। जो टीवी सोमनाथन जी है इस समय केंद्रीय वित्त सचिव है और इनको 2 साल के लिए क्या है कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। डिटेल में देख लेते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। ये किसका स्थान लेंगे? राजीव गौबा जी का, जिनका हाल ही में क्या है 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये जो अपने टीवी सोमनाथन जी हैं, ये हैं तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है जी। ये कब से अपना पदभार ग्रहण करेंगे? कब से कार्यकाल शुरू करेंगे ये? ये करेंगे अपना कार्यकाल 30 अगस्त 2024 से। और कितने साल के लिए इनका कार्यकाल है? इनका है 2 साल के लिए। ठीक है जी। इनको 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने क्या है 2015 से 2017 के बीच 2 साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? किसको किया गया जी प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव? टीवी सोमनाथन, अमित नेगी, राजीव गौबा या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कि किसे बनाया गया है का प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव? ये बनाया गया जी अमित नेगी को। ठीक है जी। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। टीवी सोमनाथन के बारे में हमने अभी किया है। ये एक आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, जिनको क्या है कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। अगर बात करें राजीव गौबा जी, ये क्या है हाल ही ये अभी राजीव गौबा जी कैबिनेट सचिव है, जिनकी जगह कौन लेगा? टीवी सोमनाथन जी। और प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया अतिरिक्त सचिव? अमित नेगी जी को। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है जी। अगर बात करते हैं तो ये कहाँ के हैं? बताओ जी, ये उत्तराखंड कैडर के कौन से उत्तराखंड, ठीक है जी, कैडर के 1999, ठीक है जी, बैच के आईएएस अफ़सर हैं। ठीक है जी, इनको क्या हाल ही में पीएमओ में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। ये इस समय क्या कहाँ कार्य कर रहे हैं? ये इस समय वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में संयुक्त सचिव है। ठीक है जी, डिटेल में देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा क्या है हाल ही में आईएएस अफ़सर अमित सिंह नेगी को पीएमओ में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। ये उत्तराखंड कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नेगी जो है न नेगी जी हैं, ये इस समय वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में संयुक्त सचिव हैं। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट मुख्य बिंदु देख लेते हैं। हाल ही में क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी। किसके द्वारा यूपीआई सेतु लॉन्च किया गया है सहयोग से? ये पाइन लैब्स के सेतु ने एक्सिस बैंक के सहयोग से यूपीआई सेतु लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। अब बोइंग कंपनी ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है जी? कैली आर्टबर्ग को बोइंग कंपनी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अब क्या है 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। किस कारण मनाया जाता है? उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है शेरों की घटती आबादी और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल क्या है 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। अब क्या है अमीर के अमीर, ठीक है जी, अमीर,
ठीक है? सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई 12वें स्थान पर है। ठीक है जी? आगे है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? हरीश दुधानी, ठीक है जी, टीवी सोमनाथन, विकास लखेरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको बनाया गया है जी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य? ये ऑप्शन 1 है हमारा राइट आंसर है हरीश दुधानी जी को। ठीक है जी। हमारे जो माननीय विद्युत मंत्री हैं, जो केंद्रीय विद्युत मंत्री हैं, मनोहर खट्टर उनके द्वारा क्या है हाल ही में हरीश दुधानी जी को बीते 6 अगस्त 2024 कब? 6 अगस्त 2024 को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में, ठीक है जी, के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई है। क्या है जो है हमारे कैबिनेट मंत्री, विद्युत मंत्री जो हैं मनोहर खट्टर जी द्वारा जो जो है हमारे हरीश दुधानी जी इनको क्या है शपथ दिलाई गई है। किसकी शपथ दिलाई है? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में। ठीक है जी। अब क्या है हरीश दुधानी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश के पद पर भी काम किया है। इनके द्वारा क्या है पहले वे दिल्ली उच्च न्यायालय में जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश सीबीआई का प्रभार भी ये संभाल चुके हैं। ठीक है जी, हरीश दुधानी जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन-सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाल ही में आईएस आईएसएस मिशन के लिए प्राथमिक गगनयात्री के रूप में किसे चुना गया है? बताओ जी किसे चुना गया आईएसएस मिशन के लिए प्राथमिक गगनयात्री के रूप में? शुभांशु शुक्ला, कैरी ब्रिस्टो, विक्टर ग्लोवर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चुना गया जी ऑप्शन 1 राइट आंसर है। शुभांशु शुक्ला जी को क्या है हाल ही में प्राथमिक गगनयात्री आईएसएस मिशन के लिए प्राथमिक गगनयात्री के रूप में चुना गया है। ठीक है जी। अब क्या आईएसएस है क्या? यह एक प्रकार का है आईएसएस क्या है? एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय ठीक है जी। ये आईएसएस है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है जी। स्टेशन। यह एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है। ठीक है जी। जो है अंतरिक्ष में पृथ्वी की यह क्या अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक है जो अनुसंधान के लिए काफ़ी समय तक रह सकते हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो 2 ऐसे 2 हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 2 अंतरिक्ष स्टेशन हैं। पहला तो है आईएसएस, ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और दूसरे की बात करें तो वो है चीन का। ठीक है जी, क्या नाम है उसका? चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है जी। डिटेल में देख लेते हैं। आईएसएस मिशन के लिए प्राथमिक गगनयात्री के रूप में शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। अगर हम बात करें यह क्या है आईएसएस एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काफ़ी समय तक रह सकते हैं। ऐसे कितने अंतरिक्ष यान हैं, कितने हैं जी? ये वर्तमान में की बात करें तो यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 2 अंतरिक्ष स्टेशन हैं। एक तो आईएसएस है, ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और दूसरा है चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है जी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें, तो ये कब लॉन्च किया गया? 1998 के अंदर, ठीक है जी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कौन से राज्य में लॉन्च किया गया? हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर किया गया लॉन्च ये किया गया ओडिशा के अंदर। ओडिशा में क्या है 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की गई है, ठीक है? 24 हावर अनाज देने वाली जो है मशीन शुरू की गई है। इस का पूरा नाम क्या है? राइस एटीएम का नाम है अन्नपूर्ति, ठीक है जी, ग्रेन एटीएम, एटीएम या राइस एटीएम, ठीक है जी, इसको नाम दिया गया है, ठीक है जी। अब क्या है, इससे क्या है 24 आवर क्या है, लोगों को क्या है राशन मिलेगा, ठीक है जी। इससे क्या होएगा जी ये जो अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम राइस जो है एटीएम लॉन्च किए गए, इससे क्या होएगा, इससे कालाबाज़ारी
और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार आएगा, ठीक है जी। अब क्या है, पहले क्या था, सरकारी राशन जब सरकारी डिपो होते थे, उन पर राशन लेने के लिए लंबी-लंबी लगा लाइनें लगी होती हैं। इसी से निजात लोगों को निजात दिलाने के लिए, ठीक है जी। अब क्या है, उड़ीसा के कहाँ पर किया गया जी? उड़ीसा के अंदर यह है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है जी। इस पहले जो राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया है। इससे क्या, अब जो राशन कार्ड धारक हैं, उनका समय भी बचेगा, ठीक है जी। और वज़न आदि समस्याओं से भी इनको निजात मिलेगी। अब बात करें तो राइस एटीएम है क्या? यह एक प्रकार की एटीएम मशीन है, ठीक है जी। यह एक प्रकार की एटीएम मशीन होती है, जैसे वैसे ही है। इसके अंदर क्या है, व्यक्ति को क्या है, अपना बायोमेट्रिक है जो राइस एटीएम बायोमेट्रिक लगाना होगा, ठीक है जी। बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसको अपना राशन का टच स्क्रीन के अंदर अपना राशन कार्ड अंकित करना होगा। फिर क्या है, 25 किलोग्राम चावल है प्राप्त करने की यह जो है एटीएम स्वीकृति देगा, ठीक है जी। डिटेल में देखें तो इसको उड़ीसा के क्या है, भुवनेश्वर में देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है जी। इस राइस एटीएम के ज़रिए क्या है, 24 घंटे सर्विस मिलेगी। इससे क्या है, प्रणाली में राशन वितरण प्रणाली में सुधार आएगा और कालाबाज़ारी पर भी रोक लगेगी। सरकार के अनुसार क्या है, ख खाद्य वितरण में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए ही इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, राइस एटीएम को। क्या है, सरकारी राशन की दुकानों पर अक्सर लंबी लाइनें लगी होती हैं, देखने को मिलती है हमें, ठीक है जी। और राशन कार्ड धारकों को घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया के लागू होने से क्या है, राशन कार्ड धारकों का समय तो बचेगा भी, साथ में वजन आदि समस्याओं से भी निजात मिलेगी। अगर बात करें, ये राइस एटीएम यह एक बायोमेट्रिक है। ऐसे में कई कार्ड धारकों को चावल लेने के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसके बाद क्या है, टच स्क्रीन डिस्प्ले पर अपना राशन कार्ड अंकित नंबर डालना होगा। अंत में क्या है, एटीएम 25 किलोग्राम चावल प्राप्त करने की स्वीकृति दे देगा। अब क्या, इस नए सिस्टम से क्या है, जो सब्सिडी वाले राशन कार्ड हैं, ठीक है जी, सब्सिडी वाले चावल हैं, उनकी चोरी और कालाबाज़ारी में भी कमी आएगी। ठीक है जी, आगे हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं, कौन से हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है, ठीक है जी। भारतीय वायुसेना द्वारा क्या है, पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी शुरू की गई है, ठीक है जी। बंगाल में क्या है, सियासत में भूचाल और हिंसा के बाद क्या है, बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति शेख हसीना उसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ठीक है जी, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, ठीक है जी। हाल ही में क्या है, सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार दलजीत सिंह को सौंपा गया है, ठीक है जी। अब क्या, डीजल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिल्ली में किया है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा कौन-सा है? आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के साथ समापन दौर में ध्वजवाहक बनाया गया है? पहले क्या था, मनु भाकर को अकेली को बनाया गया था। अब क्या हाल ही में मनु भाकर के साथ किस समारोह में ध्वज ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाए गए? विनेश फोगाट, पीवी संधू, पीआर श्रीजेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है, पीआर श्रीजेश को। ठीक है जी। क्या था, पहले शूटर जो थी अपनी मनु भाकर, केवल उसे ही, ठीक है जी, उस समापन समारोह के अंदर ध्वजवाहक बनाया गया था। ठीक है, इसके द्वारा कितने 2 कांस्य पदक जीते गए हैं। ठीक है जी। अब बात करें तो ये कौन है? पीआर श्रीजेश जी। ये भारतीय हॉकी टीम के जो हैं खिलाड़ी थे, ठीक है? ये महान गोलकीपरों में से एक हैं। ठीक है जी। भारतीय हॉकी टीम द्वारा हाल ही में क्या है, एक कांस्य ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारतीय हॉकी टीम द्वारा क्या है, स्पेन को हर इस मैच में स्पेन को हराया था। ठीक है? अब पीआर श्रीजेश जी जो है हॉकी के महान गोलकीपरों में से एक हैं। उनको क्या है, श्रीजेश को मनु भाकर के साथ समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया है। अब क्या है, हाल ही में क्या है, पुरुष जूनियर जो हॉकी टीम है का हेड कोच पीआर श्रीजेश को बनाया गया है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में सेबी द्वारा एमसीएक्स का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नीना सिंह, प्रवीणा राय, प्रवेश वाकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है प्रवीणा राय। ठीक है जी। आरबीआई द्वारा क्या है हाल ही में, ठीक है जी, सेबी द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है जी, मल्टी, ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है जी, का नया एमडी और सीईओ प्रवीणा राय को नियुक्त किया है। ठीक है, इसकी नियुक्ति को सेबी द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इस महीने के इस निर्णय से क्या है, 3 महीने से जो एमडी और सीईओ का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर पद रिक्त था, वह फिल हो जाएगा। ठीक है जी। प्रवीणा राय पहले क्या है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मुख्य सीईओ सीओओ थी। ठीक है जी। अब डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय जो सेबी है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसके द्वारा क्या है, भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में प्रवीणा राय की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है जी। यह पद कब से रिक्त पड़े थे सीईओ और एमडी के? 3 महीने से। ठीक है जी। अब क्या है, प्रवीणा राय पहले क्या थी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ भी थी। ठीक है जी। एमसीएक्स में ये अपनी नई भूमिका में भुगतान और बैंकिंग में 20 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव लेकर आई है। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता लेन-देन बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, कार्ड और निजी बैंकिंग तक फैली हुई है। इन्होंने क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक, एचबीएफसी सिटी में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य इनके द्वारा किया गया है। ठीक है जी। आगे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पासांग शेरपा के नाम पर चंद्र के इक्वेटर का नाम रखा गया है। ठीक है जी। बांग्लादेश में जो नोबेल विजेता है मोहम्मद यूनुस है, उनको बांग्लादेश क्रांति सरकार का नेता चुना गया है। ठीक है जी। भारत द्वारा क्या है, नेपाल में सतलुज जल विद्युत परियोजना के लिए 5792 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दक्षिणी अफ्रीकी लीग है जो साउथ एस-20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दिनेश कार्तिक बने। ठीक है जी। हाल ही में चीन द्वारा क्या है, स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला जासूसी उपग्रह नेटवर्क समूह लॉन्च किया है। ठीक है जी। तुर्की की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है।